अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बहुत अच्छा वजीफ़ा बताने वाली हूँ और साथ में एक बहुत अच्छी दुआ बताने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर की और वो सक्सेसफुल हुई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो जी हाँ, जिन लोगों की भी औलाद नहीं होती और जो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुनिया ज़माने के ताने सुनने पड़ते हैं, उल्टी-सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। अगर आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे नहीं हुए साल भर में, तो लोग आपको बोल-बोल के खा जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है, इंसान टेंशन से भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाता। जब हम आस-पास के लोगों की बातें सुनते हैं, आस-पास के लोगों के बिहेवियर को देखते हैं, उससे क्या हो जाता है, इंसान स्ट्रेस में हो जाता है। तो स्ट्रेस में तो आप बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो आज आपको ये बात ध्यान से सुननी है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो सबसे पहले अपना स्ट्रेस दूर करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आस-पास वाले लोगों पे ध्यान ना दें। अगर आपको बच्चे की ज़रूरत है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सेहत पे ध्यान दें। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। ख़ासकर जो माँ बच्चा पैदा करना चाहती है, जिसको औलाद की ज़रूरत है, वो तो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले, क्योंकि लोगों को काम होता है बातें बनाना, बातें सुनाना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी तरह का इलाज करवा रहे हैं, कुछ दवाइयाँ, गोलियाँ खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो आप थोड़े दिन के लिए छोड़ दें। अगर आपको कुछ अंदरूनी बीमारी है, जैसे पीसीओडी और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसकी दवाई अगर चल रही तो वो खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंसीव करने के लिए कोई हल्की सी या भारी सी कोई सी मेडिसिन ले रहे हैं आप, तो आप तुरंत ही छोड़ दें। क्योंकि ये दुआ अगर आप और ये अमल कर लेंगे, इंशाल्लाह उसके बाद ज़रूर से 40 दिन के अंदर आपको खुशखबरी आएगी, बिल्कुल आएगी। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ हुई हुई है चीज़, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो जी, सबसे पहले काम ये करना है कि आपको 40 दिन तक, जब आप ख़ासकर जो माएँ बच्चे चाहती हों, करना ये है, उनको 40 दिन तक सूरह फ़ातिहा करनी है अपने बड़े बुज़ुर्गों की। ठीक है? ये याद रहे कि 40 दिन तक लगातार करनी है। आप भले ही पीरियड्स का टाइम हो या आप नज़ीर से तो पाक हो जाइए, नहा लियो। पीरियड्स के टाइम तो नहा नहीं सकते हैं, तो तब भी आप कोई बात नहीं, फ़ातिहा लगा सकते हैं। तो जी हाँ, आपको 40 दिन तक फ़ातिहा लगानी है। मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद आप जो भी खाना खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं रोज़ कुछ अच्छा स्पेशल हो। अगर आप दाल रोटी खा रहे हैं, तो आप दाल रोटी पे फ़ातिहा दिलवाएँ। अपने बड़े बुज़ुर्गों को याद रखें। ठीक है? ये सबसे पहली चीज़ है। ये अगर आप कर लेंगे, तो 101% आपको गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। तो ये याद रहे कि आपको सूरह फ़ातिहा लगानी है बड़े बुज़ुर्गों की 40 दिन तक। जो माँ बच्चा चाहती है उसको करनी है। चाहे तो फादर साथ में मिलके, मदर फादर दोनों ही कर सकते हैं, वो ही करें, मदर ही करे। किसी और के ऊपर ना सौंप दें ज़िम्मेदारी कि मम्मी कर लेंगी या दादी, नानी, खाला, मासी। किसी को नहीं करना है, आपको खुद ही करना है। तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़ ये करनी है आपको, जिस प्लेट में आप खाना खाते हैं, जिस टाइम आप खाना खाते हैं, आपको बहुत तेज़ भूख लगी, वो खाना खाएँ, उसका आधा ही खाना खाएँ, आधा खाना बचा दें। वो खाना आप किसी जानवर को डाल सकते हैं, जैसे चिड़िया, मुर्गी, कोई आपके आस-पास कहीं है, आप वहाँ दिखवा लिए, वहाँ पर डाल दें। चावल और रोटी ख़ासकर, ठीक है? उसके बाद जी, आपको आधा ही पेट खाना खाना है, आधा खाना छोड़ देना है। तो उसके बाद करना ये है कि वो जो आधा खाना है, वो आपने डाल दिया, उसके बाद भी अगर आप भूखे रह गए, तो उस प्लेट का नहीं, आप उसके बाद 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद नॉर्मली खाना खा सकते हैं, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और रोज़ करना है, ये भी काम 40 दिन तक करना है। क्या करना है कि जो खाना है अपनी प्लेट का आधा, चावल, रोटी या ऐसा कोई भी खाना है जो जानवर खा सकते हैं, चिड़िया, कबूतर या बिल्ली या कोई भी, तो उसके लिए आपको बचाना ही बचाना है हर हाल में। उसके बाद आपको करना ये है, अगर आप सुबह फजर के टाइम उठते हैं और उस टाइम नहीं उठ पाते नमाज़ के लिए, तो आपको करना ये है, आपको इशा के टाइम नमाज के बाद सूरह मरियम पढ़नी है हर हाल में। ठीक है? दिन में एक बार मगरिब के टाइम पढ़ ली, इशा के टाइम पढ़ ली, चलिए ज़ोहर के टाइम भी पढ़ सकते हैं आप, नमाज़ पढ़ लें। उसके बाद 40 दिन तक आप ये कर लेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह परवरदिगार की तरफ से आपको एक बहुत अच्छी खबर आएगी। और ये बात मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ऐसा ज़रूर होगा कि आपको औलाद की खुशखबरी आएगी ही आएगी। तो आप ये अमल कर लें। और अगर आपको कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई तकलीफ़ हो। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं इस चीज़ में, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।